Hello students, good morning. Today I will study about Delhi Sultanate 1206 to 1526. This is the history chapter 2. After defeating Prithviraj Chauhan, Muhammad Ghori returned to Afghanistan, but he appointed his Governor General Qutbuddin Aibak as a governor of conquered territories in absence of Muhammad Ghori. Aibak conquered Mathura, Gwalior, Bundelkhand and Malwa. Muhammad Ghori had no son, so after his death Aibak declared himself as his successor and laid foundations of Muslim rule in India. He took a title of Sultan and made Delhi his capital. This was beginning of Delhi Sultanate. पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने जब डिफीट किया तो वो पूरी तरीके से डिफीट करने के बाद वो अफ़गानिस्तान वापस चला गया। अपनी जगह पर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था। मोहम्मद गौरी के एब्सेंस में मोहम्मद गौरी के जीते हुए टेरिटरीज़ पर पूरी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता था। ऐबक ने बाद में मथुरा, ग्वालियर, बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र को भी जीत लिया। मोहम्मद गौरी के पास उसका खुद का अपना कोई बेटा नहीं था, इस नाते उसकी डेथ होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सक्सेसर हो गया और इस तरीके से भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हो गई, मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। इनको एक टाइटल से नवाजा गया जिसको कहा जाता था सुल्तान, और इस सुल्तान ने अपनी कैपिटल दिल्ली को बना लिया। और ये एक ऐसा टाइम रहा है जब दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हुई है। जो फर्स्ट डायनेस्टी आती है वो है द स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। द स्लेव और ममलुक sultans ruled from 1206 to 1290 AD. Qutbuddin Aibak was originally Muhammad Ghori's slave, hence the dynasty established by him called slave और ममलुक dynasty। जैसा आप जानते हैं स्लेव और ममलुक रूल जो हुआ वो स्टार्ट हुआ 1206 से लेकर 1290 AD तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, इस नाते इसने जिस साम्राज्य की स्थापना करी उसको ये स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलुक राजवंश या ममलुक राजघराना कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210 तक इसका शासन रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ही फॉलोड the policy of war and conquest of India. During his brief rule of 4 years, Aibak's entire attention was devoted toward strengthening his position and kingdom. कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। इसने एक पॉलिसी अपनाई कि वार के जरिए इंडिया के ज़्यादातर क्षेत्रों को जीता जाए। ये अपने बहुत ही छोटे कार्यकाल में 4 साल के कार्यकाल में ही पूरी तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया। इसने चाहा कि अपने जो किंगडम है इसकी पोजीशन को सुदृढ़ कर दिया जाए। इनके अलावा ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सम्राट था जो पूरी तरीके से अपने मित्र राष्ट्रों के साथ में मित्रता के साथ साथ में पूरी तरीके से बहुत ही बहादुरी और ऊर्जावान तरीके से एनर्जेटिक और बहुत ही कैपेबल मिलिट्री का ये गवर्नर भी था। इसके अलावा कुछ स्कॉलर हसम निकामी और फ़खरे मुदीर जो हुए वो इसके कोर्ट में पूरी तरीके से अपॉइंट हुआ करते थे। ही वॉज पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ही बिल्ट अ नोटेड मॉस्क कुव्वत अस उल इस्लाम at Delhi and 2.5 दिन का झोपड़ा at Ajmer। He laid the foundations of Qutub Minar but could not complete
His died falling from the horseback while playing polo. ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करता था। इसने एक मस्जिद भी बनवाया था जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम हुआ करता था। इसके अलावा इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। कुतुब मीनार जो था वो एक फाउंडर होने के साथ पूरी तरीके से कुतुब मीनार की भी फाउंडेशन इसने की थी, लेकिन उसको वो कंप्लीट बना नहीं पाया था। इनके अलावा बाद में घोड़े से गिर के पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, वाज मोस्ट कॉम्पिटेंट अमॉन्ग द स्लेव्स ऑफ ऐबक। ड्यू टू हिज एबिलिटीज ही होल्ड्स पोस्ट ऑफ अमीरी शिखर and governor of Gwalior, Baran and Badaयूं. He became son-in-law of Aibak. When he ascended the throne, he was surrounded by great difficulties. इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव हुआ करता था। इल्तुतमिश के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हुआ करती थी, जिसके नाते ऐबक ने इसको अपने राज्य में एक पोस्ट दे रखा था जिसको अमीर शिखर कहा जाता था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को ग्वालियर का गवर्नर भी पूरी तरीके से बना रखा था। उसमें बारान और बदायूं के क्षेत्र भी आते थे। इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का सन-इन-लॉ था। इनके अलावा जब ये पूरी तरीके से सिंहासन पर बैठता है तो उस टाइम इसका राज बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। जो इसके नोवेल्स थे वो इसका साथ छोड़ रहे थे। ही सप्रेस्ड हिज राइवल वन डेम विथ लैंड ग्राउंड्स, लेकिन इसने अपनी सारी डिफ़िकल्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से सप्रेस किया और चुनौतियों को जीत लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिफीट यल्दूज द रूलर ऑफ गजनी, देन ही डिफीटेड कबाचा गवर्नर ऑफ उख। ही रिफ्यूज्ड टू गिव शेल्टर टू द खवारिज़मी रूलर Jalauddin, who was escaping from invasion of Genghis Khan, the Mongol invader. Thus he saved India from Mongol attacks. इसने सर्वप्रथम याल्डूस को हराया। उसके बाद क्वाचा जो गवर्नर ऑफ उख हुआ करते थे उनको भी डिफीट किया। इनके अलावा इसने जलाउद्दीन जो चंगेज़ खान के इन्वेजन्स हुआ करते थे उनको भी हराया। इनके अलावा जो मंगोलों ने इंडिया पर आक्रमण किया उससे भी इल्तुतमिश ने भारत को पूरी तरीके से सेव किया। ही ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पावरफुल तुर्किश नोवेल called Chalisa 40 and overcome his enemies. He divided his kingdom into several big and small pieces land called Iqtals. He granted these pieces of land to his soldiers. इनके अलावा इसने बहुत ही पावरफुल तुर्किश नोबेल ग्रुप की स्थापना करी जिसको चालीसा कहा जाता था। इनके अलावा इसने जो किंगडम्स हुआ करते थे उनको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस लैंड एरियाज़ में डिवाइड किया जिसको इक्तास कहते थे, और इस इक्तास को ये अपने सोल्जर्स को दे देता था जिनसे पूरी तरीके से उनकी सैलरी को पे करते थे। इक्तास होल्डर वर गिवन राइट्स ऑफ कलेक्ट लैंड टैक्सेस फ्रॉम देयर इक्तास। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन कॉल्ड काका and copper coin called jitals. He completed the constructions of Qutub Minar and also built tomb, sandstone
एट दिल्ली। जो ताज होल्डर हुआ करते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। जो टैक्स देते थे उनमें सिल्वर कॉइन या फिर कापर की कॉइन उस टाइम करेंसी चलते थे। इसलिए इल्तुतमिश ने पूरी तरीके से कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अधूरी बिल्डिंग थी, उसको इसने कंप्लीट कराया। इनके अलावा टॉम्ब ऑफ रेड स्टोन इन्होंने बनवाया दिल्ली में। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान 1236 से 1240। इल्तुतमिश वेल न्यू द वीकनेस ऑफ हिज सन, सो ही चूज his daughter Razia as successor. The Orthodox noble did not like ideas of rule by women. They enthroned his son Rukunuddin, the new sultan, but proved that unworthy trust and was removed from throne, and Razia was made the sultan. इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो बहुत ही वीक थे, इस नाते इल्तुतमिश ने अपना सक्सेसर रजिया सुल्ताना को ही चुना। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसी पारंपरिक लोग हुआ करते थे जो महिलाओं के शासन पर बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो शासक है वो महिला नहीं बन सकती है। लेकिन जो रजिया सुल्ताना थी उसको हटाने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रयास किया, लेकिन रजिया जो थी वो एक कैपेबल रूलर थी और उसने दिल्ली सल्तनत पे अपने आप को एज अ सुल्तान प्रूव कर दिया था। दो शी वॉज कॉम्पिटेंट रूलर, शी रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, शी वॉज ओनली वुमेन मुस्लिम रूलर। रजिया रूल वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। The noble opposed her as she took decision without consulting them. At last, they revolted against Russia in 1214. She was overthrown. Later, she was killed in a battle outside Delhi among with her husband अल्तुनिया। इनके अलावा हम देखेंगे ये एक ऐसी मुस्लिम रूलर हुआ करती थी जो दिल्ली सल्तनत में पहली महिला सम्राट हुई। उसके बाद में बहुत सारी नोबल फैमिली इसका अपोज करना शुरू किया। रजिया के अगेंस्ट में बहुत सारे आंदोलन हुए। 1214 में इसको इसके हस्बैंड अल्तुनिया के साथ में पूरी तरीके से मार दिया गया। नेक्स्ट है नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद को देखेंगे। आफ्टर रजिया हर यंगर ब्रदर नसीरुद्दीन मोहम्मद ascended the throne. He was ruled 20 years from 1246 to 1265 AD. He was man of simple character and just a ruler. As he was young and inexperienced, he came under influence and one powerful Turkish Ulugh Khan, known as history as Balban. Soon he became the puppet in the hands of Balban. Balban made him his son-in-law and ruled Sultanate on behalf नसीरुद्दीन। रजिया के डेथ होने के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली का सिंहासन दिया गया। इन्होंने लगभग 20 सालों तक शासन किया, 1246 से 1265 तक। ये एक सिंपल कैरेक्टर के रूलर हुआ करते थे, यंग थे और इनएक्सपीरियंस्ड दैट इनके पास अनुभव की कमी थी। इस नाते एक तुर्किश पावरफुल सम्राट उलग खान, जिसको बलबान कहते थे, बाद में उसने इनको अपनी कठपुतली के रूप में यूज़ किया। बलबन जो हुए वो अपने सन इनला के बिहाफ पे दिल्ली सल्तनत में नसीरुद्दीन के बिहाफ पे शासन करने लगे थे।